भरत जी के अयोध्या लौट जाने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण 10 वर्षों तक दंडकारण्य में विचरण करते रहे। वहां उनका मिलन हुआ महान ऋषि अगस्त्य से। ऋषि ने उन्हें दिव्यास्त्र दिए, वैष्णव धनुष और अक्षतुणीय प्रदान किए, जिनके बाण कभी समाप्त न हो। अब राम और भी पराक्रमी बन गए। इसके बाद तीनों ने पंचवटी को अपना नया निवास बनाया। इस प्रकार वनवास के 13 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। मुझसे सुंदर जग के मध्यवर्ती और तुमसे सुंदर युवा नहीं किसी को। अक्षय मुझको वनवासी सृष्टि का पूर्ण उद्धार करो, मुझसे गंधर्व विवाह करो। हम पधारे नागरिक को एक नागरिक बन सकते हैं। यह प्रस्ताव कि मेरे भाई लक्ष्मण के समक्ष रख सकती हूँ। मुझे भी क्यों करना मुस्कुराते हो? वो तो मैं प्यारे हुए, लेकिन तुम तो कुमारी नजर आते हो। ये बातें करने में तुझे तरफ नाज़ आती है। मुझसे यह कहने से पहले हे कातिल, तुम मर क्यों नहीं जाती है? सारे प्रचार की मैं इससे प्यार लूंगी। रावण अपने महल में ऐश्वर्य और विलास में डूबा हुआ है। सोने की लंका, नाचगान और सुरा सुंदरी की छटा रावण के अहंकार को बढ़ा रही है और विनाश की ओर ले जा रही है। आइए देखते हैं रावण का ये विलासी जीवन और उसका अहंकारी व्यवहार। किसने तेरा ये हाल किया? राजा के भी सुंदर बालक इस डब्बे वन में आए हैं। नाम है उनका राम लखन, संग सीता
यह समाचार, यह दुराचार कुलभूषण से नहीं कहा, उसका तो वहां हमारा है, उस कुलभूषण से नहीं कहा। जो सीना लेकर गए वहां अलग भूसंग्राम किया। उन बड़े तपस्वियों ने उनका उन सब का काम तमाम किया। दो तपसी लड़कों ने वन में यह क्या बेदखली की है? खरदूषण मार गया है, नकली झूठ लगाती है। मामा, तुम चलकर महामित बन जाना, मैं बाबाजी बन जाऊंगा। तुम रामनंदन को बैठाना, मैं सीता को वन लाऊंगा। यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान बुझा दूंगा। सीता को हरने से पहले यम को ही तुझे पकड़ा दूंगा। महाराज, हर प्रकार से आज मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों अपराधियों का मरने से कलंक लगता है। इससे तो राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। आर्यपुत्र, देखिए कितना सुंदर सोने का मृग है। मृग ऐसा जो देखा ना सुना, जैसा ये सुंदर सलोना है। हे स्वामी, इस मृग ने मेरा मन मोह लिया है। यह मुझे लाकर दे प्रभु। जाइए ना प्रभु। सीते, यह माया मृग है। तुम हट करती हो तो जाता हूं मैं वन को। भैया, जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारते हैं। प्रभु थकी हुई वाणी से कुछ संकट का आभास कराते हैं। हे लक्ष्मण, इतना क्या संकोच विचार, क्या डरते हो आए संकट से? मुझे दो अपने बाण कृपाण। किसका साहस माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? हे माते, ऐसा कहकर तुमने आरोप जो लगाया है, ऐसे अनुचित वचनों को सुन मेरा हृदय भर आया है। गुरु का ज्ञान और ये लक्ष्मण रेखा, धर्म मेरा है रक्षा करना। विनती एक है, बस अंदर रहना। जो भी अंदर आएगा, पल भर में भस्म हो जाएगा। आज्ञा दे माते।
मैं आपके लिए बनी कर ले आती हूँ। जोगी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, देवता से बाहर आओ भाई। नहीं महाराज, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। मत तोड़ो तुम देवर की आन, जोगी भी देगा नहीं बता हुआ था। अब जोगी जाता है और श्राप दिया जाता है। नहीं महाराज, अब इस देवता की आन छोड़ करती हूँ पर गृहस्थी का। सीते मेरी है सावधान, अब तू मेरे बच्चे में है। मैं लंकावती रावण हूँ, तू रावण के बच्चे में है। हे दुष्ट, खड़ा रह सावधान, स्वामी अब आने नहीं पाता। अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज में मन भटकते हैं। भटकते भटकते वे पहुंचते हैं पंपा सरोवर में, जहाँ उनका मिलन होता है अतिरिक्त और उनके हनुमान से। आइए देखते हैं राम और हनुमान का प्रथम मिलन। पीछे परिचय पूछा प्रभु ने, पहले निज को शीश झुकाया। पति ने पूछा, भगवान का शुभ नाम? नाम है मेरा दशरथ नंदन राम। राम नाम सुनते ही कविता रंग रंग खिल गया। जहाँ जनक नंदन सीता माता की खोज उनका लक्ष्य है।
माता सीता को प्रणाम। कौन है तू? कहाँ से आया है? कहता है पुत्र राम दूत, अवश्य उस राक्षस की माया। हे माते, विश्वास करो, मैं ही रामदूत हनुमान हूँ। प्रभु रामचंद्र जी का सेवक हूँ, आपके पुत्र समान हूँ। प्रभु की यह मुद्रिका निशानी स्वरूप लाया हूँ। पहचान सको मुझको माते, इसलिए दिखलाता हूँ। मेरा आशीर्वाद के साथ भगवान को जाकर समाचार दे। इस कागज की लंका में एक पत्र रहता हूँ। प्रभु ने रहती आग में घर पर जगी जाऊँ। प्रभु ने रहती आग में घर पर जगी जाऊँ। जाओ पुत्र, उसे कहो शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले जाए एवं चूड़ामणि की निशानी प्रभु के पर दे देना। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ पल वाटिका में बिताऊं मैं, कुछ पल वाटिका में खाऊं मैं। धूप मिटाकर अपनी मैं संदेशा आपका लिए लौट जाऊं मैं। जिनका एक दूत अकेले में अपनी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। ये शक्ति अच्छी नहीं है ना? मैं आपसे क्यों कहता हूँ कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है। उसे राम के पास वापस भेज दीजिए। अब ठीक नहीं ना? हनुमान जी ने माता सीता को संदेश दिया और पूरी लंका को जला डाला। रावण सेना ने समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया और राम की सेना लंका पहुंच गई। फिर से युद्ध शुरू हुआ। कुंभकर्ण रंगोली में आया और श्री राम के दानों से उसका वध हुआ। अब आया मेघनाथ, रावण का पुत्र। लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने पराक्रम दिखाया और मेघनाथ का वध किया। अब प्रस्तुत है धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध, राम और रावण के मध्य युद्ध। आप एक साथ 31 देवताओं